टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। यानी कि हम देखेंगे कि जो अलाइड एंगल की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली है, यानी कि जो अलाइड एंगल हमारे पास होगा हम क्या करेंगे उसके लिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉट, इसी तरह कोसिकेंट और सीकेंट निकालेंगे। यानी कि हम उनके लिए जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी यहाँ पर बच्चों मैंने थोड़ा सा रिव्यू आपके लिए लिया है कि हमारे पास हमने देखा कि कैसे किसी एंगल को पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में शिफ्ट देखा जा सकता है या शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आप गौर करें कि हमने जो लिखा हुआ है दो तरीके हमने पहले डिस्कस किए थे कि किसी भी क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए किसी टर्मिनल साइड को एंगल के दो तरीके हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए जो है हमारे पास साइन जो है हमेशा थीटा के दरमियान और 90 के मल्टीपल यानी कि आप पाई/2 पाई 3π/2 2π के दरमियान माइनस का साइन होता है क्लॉकवाइज के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव का साइन होता है दरमियान में। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप दो तरीकों से जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा एंगल है बच्चों को याद रखना है आपने कि वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल 90 से लेस डिग्री का होना चाहिए, तो आपका क्वाड्रेंट जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और इसी तरह अगर आप पाई/2 में से उस एक्यूट एंगल को माइनस करते हैं तब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। दूसरा वे हमारे पास है, अगर हम पाई में से एक्यूट एंगल को माइनस कर देते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। इसी तरह पाई/2 में अगर हम ऐड कर देते हैं थीटा को, यानी कि एक्यूट एंगल को ऐड कर देते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास दो वे हैं कि 3π/2 माइनस थीटा है, यानी एक्यूट एंगल माइनस कर दें, या पाई प्लस थीटा है, एक्यूट एंगल को ऐड कर दें पाई में, तब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए जो दो तरीके हैं वो कुछ इस तरह है कि 2π में से माइनस कर दें एक्यूट एंगल, या फिर 3π/2 में से ऐड कर 3π/2 में ऐड कर दें एक्यूट एंगल। तो बच्चों ये आपने याद रखना है, ये टेबल आप लिख लें और लिखकर इसे बार-बार दोहराएं और बार-बार देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे आप किसी खास क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड को एंगल की शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा टॉपिक है कि अलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए और आपको उसको याद रखना होगा। हमारे पास कुछ पॉइंट जो है, 3 पॉइंट्स इस वक्त हैं, उनमें से पहला पॉइंट हम देखते हैं, इफ थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। यहां पर लिखा हुआ है बच्चों कि अगर थीटा में आप ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 में से पाई/2 के साथ अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर से क्या मुराद है, जो कि आप उर्दू में अगर आप बोले तो ताक नंबर जो होते हैं, पाई/2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, या पाई/2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, या पाई/2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, या पाई/2 को मल्टीप्लाई करें 7 से। ये तमाम ऑड मल्टीपल्स आ गए किसके, पाई/2 के। यहां पर कह रहा है इस पॉइंट में कि अगर आपका जो पाई/2 है, पाई/2 के साथ 90 डिग्रीज के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तब आप क्या करेंगे, आपका जो रेशियो है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आप जो फाइंड करना चाहते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो को रेशियो में चेंज हो जाएगी। आप देखें इसका मतलब है को रेशियो तो कौन कौन सी है, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। इसी तरह cos थीटा अगर होगा तो cos थीटा चेंज हो जाएगा sin थीटा में। ये को रेशियोज हैं आपस में, sin और cos जो है ये एक दूसरे की को रेशियो है। इसी तरह सीकन थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा कोसिकन थीटा में, या कोसिकन थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा सीकन थीटा में। इसी तरह tan थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा cot थीटा में, या फिर cot थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा tan थीटा में। ऐसा बच्चों कब होगा, ये तब होगा जब हमारे पास ये पॉइंट नंबर 1 की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो, पॉइंट नंबर 1 की जो कंडीशन है जो पूरी हो जाए। यानी कि हमारे पास 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा हो, हमारे पास 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो ऑड मल्टीपल, यानी कि ऑड नंबर आ रहा हो, और साथ में दूसरी तरफ जो है या फिर एंगल में ऐड हो रहा हो ये वैल्यू, या फिर माइनस हो रही हो, यानी हमें एंगल में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो ये वैल्यू जो है 90 के मल्टीपल। तो ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास है पाई/2 माइनस थीटा, इसके लिए हमें फाइंड करना है साइन। अब बच्चों याद रखें कि पाई/2 माइनस थीटा हम जानते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा,
हमारा जो क्वाड्रेंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि π/2 माइनस थीटा जो है, π/2 माइनस थीटा करने से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्वाड्रेंट जान चुके हैं। अब हमें इसके लिए साइन निकालना है इस अलाइंड एंगल के लिए। अब यहाँ पर बात की गई थी इस पॉइंट में कि अगर थीटा को माइनस कर दिया जाए या थीटा को ऐड कर दिया जाए उस एंगल में जो कि 90 डिग्री के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, यानी 1 3 5 7। अब बच्चों यहाँ पर देखिए थीटा माइनस हो रहा है, किस में से, π/2 में से। π/2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इस वक्त, 1 जो कि ऑड है और वो इस पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम क्या कर देंगे, कॉस साइन को चेंज कर देंगे किसमें, कॉस में। तो हम यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं कॉस और आगे ये वाला एंगल लिख देंगे थीटा। इस तरह बच्चों हमने इस पॉइंट को डील करना है। बच्चों अब हमारे पास आ गया है दूसरा पॉइंट हमारे पास है, if theta is added to or subtracted from even multiple of π/2। यानी अगर हम क्या करें, एंगल को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, एंगल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें π/2 के इवन मल्टीपल के साथ। यहां पर बात होगी इवन मल्टीपल की, यानी वो तमाम नंबर्स जो कि हमारे पास क्या है, इवन है। हम यहां पर इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे π/2 के साथ और उसे एंगल या सब्ट्रैक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह आप इसे 6 भी लिख सकते हो, यहां पर आप 8 भी लिख सकते हो। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ गई तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है आपकी वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। यानी अगर आप साइन लिखते हो तो साइन ही रहेगा, कॉस लिखते हो तो कॉस ही रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आप इसे यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसको पाई को 2 से अगर कैंसिल करते हैं ये पाई माइनस थीटा बनता है। और पाई माइनस थीटा हम जानते हैं कि पाई माइनस थीटा जो है, पाई माइनस थीटा करने से आप किस क्वाड्रेंट में आ जाते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हो। इससे हमें पता चल गया कि हमारा क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। कि साइन जो होता है वो क्या होता है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन ले लेंगे और फर्दर जो है हम इसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। π/2 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और थीटा में से माइनस हो रहा है, तो साइन जो है वो चेंज नहीं होगा और आगे एंगल लिख दिया जाएगा। अब बच्चों इस तरह की एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेंट में जो आने वाला तरीका है उसकी तरफ वापस जाना होगा और यहाँ पर हम इस क्वाड्रेंट के साथ साथ हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर बच्चों देखें, अगर हम दोबारा से क्वाड्रेंट्स बना लें, आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह आप सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोसेकंड थीटा उसका रेशियो को-रेशियो पॉजिटिव होता है और बाकी सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, जो 4 बचे हैं, वो सारे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे इनके अलावा। इसी तरह हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan थीटा पॉजिटिव होता है और उसका को-रेशियो tan थीटा पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारे रिमेनिंग जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि हमारे पास cos थीटा पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल sin सेकंड थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब बच्चों ये हमारे जो 2 पॉइंट हैं ये आपने याद रखना है और साथ में ये चार्ट जो है आपने याद रखना है। इस चार्ट को जब तक आप याद नहीं रखते तो आप वो 2 पॉइंट जो है नहीं कर सकते। इसका मतलब आप ये 2 चार्ट सबसे पहले याद रख लें और याद करने के बाद आप इन पॉइंट्स पर आ जाएं कि कैसे हमने अलाइंड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला रूल हमारे पास है कि अगर थीटा में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 90 का मल्टीपल तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो चेंज हो जाएंगे अपने को-रेशियो में। साइन का को-रेशियो है cos, cos का को-रेशियो है sin। इस तरह सीकंड चेंज हो जाएगा cos सीकंड में, cos सीकंड चेंज हो जाएगा सीकंड में, tan चेंज हो जाएगा cot में और cot चेंज हो जाएगा tan में। इसी तरह फर्दर हमारा सेकंड रूल जो है वो ये था कि अगर 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो
और एंगल में वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जो साइन आप फाइंड करना चाहते हो वो आपको पता चलेगा कि आपका जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसकी बेस पर।